हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं अनिकेत मौर्य आपका स्वागत करता हूं टारगेट विथ अनिकेत के प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के कुछ विशेष प्रश्नों के ऊपर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देखा है कि समांतर श्रेणी का कोई पद कैसे ज्ञात करते हैं, और यह भी देखा कि समांतर श्रेणी के अगर कुछ पद दिए गए हैं तो उनका योगफल कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से कि समांतर श्रेणी का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कुछ प्रश्न ले लेते हैं भैया आपके सामने। एक प्रश्न है हमारे सामने कि -37 कह रहा है, -37 है और इसका अगला पद है -33 और माइनस का, ध्यान रखिएगा, -33 -37 -33 और -29। ठीक है, क्या है भैया? -29 और साथ ही साथ यह क्या है? -12। क्या है भैया? सॉरी, +12 पद। यहाँ 12 पदों तक, ध्यान रखिएगा, 12 पदों तक आपको ज्ञात करना है। कितने पदों तक? 12 पदों तक ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा पहला पद क्या है? सबसे पहला काम हमारा क्या है? पहला पद क्या है? -37 है। और अगर हम डी की बात करें तो डी का मान कैसे निकलता है? दूसरे में से पहले को घटाया जाए, तो -37 हो गया और फिर इसमें से घटाना है -33 में से -37 घटा लेते हैं। ये देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और अगर हम यहाँ देखें तो -33 और +37 और यहाँ से निकालेंगे। देखिए, प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। 37 में से 33 को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा सिर्फ और सिर्फ 4। अब देखिए, यहाँ डी भी मिल गया है, ए भी मिल गया है, तो हमारी n पदों का योग जो होता है, n पदों का योग जो होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला हमने बताया था। और अगर अंतिम पद हमको पता चल जाए, तो हम a प्लस l कर सकते हैं, लेकिन हमें अंतिम पद पता नहीं है। हमसे कह रहा है कि 12 पदों तक योग ज्ञात करिए। कितने पदों तक? 12। तो हम लिखेंगे S12। n का मान क्या हो जाएगा भैया? जहां जहां n है वहां क्या लिख देंगे? 12 लिख देंगे। और 2 a का मान कितना है भैया? -37 गुणे में -37 कर देते हैं और यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और n का मान 12 है तो हम रख देते हैं। और d का मान कितना निकाला है भैया? 4 निकाला है, यह मान हम रख देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जरा देखिए, ये तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ से S12 बराबर हो जाएगा 6। और यहां से देखिए 37 दूना कितना हो जाएगा? 37 दूना कितना हो जाएगा भैया? 37 दूना 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 दूना 74 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 74। और प्लस माइनस, माइनस का ध्यान रखिएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब जरा यहाँ देखो, ये हो जाएगा 13 गुणे 4। ठीक है भैया, 13 गुणे 4 हो जाएगा। तो चलिए 6 यहाँ से हो जाएगा और ये हम रहते हैं माइनस का 74 हो जाएगा और प्लस 13 चौका 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब जरा देखिए, इसमें से हम कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ से 6 और माइनस की संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी है। माइनस की संख्या क्या है? बड़ी है भैया। ठीक है, 12 पदों तक हमको याद रखना है, 12 पदों तक योग होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, इसमें से घटेगा तो 2 आ जाएगा और यहाँ से घटेगा तो ये भी 2 आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब जरा हम गुणा कर लेते हैं। 6 दूना 12 की 2 और 6 दूना 12 1 13, माइनस का 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? S12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? S12 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, हमें लगता है कि समझ में आया होगा। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं। यहां से 12 पदों का जो योग आया है वह कितना आया है भैया? माइनस का 132 आया है। ठीक है, तो चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं। ठीक, इसी तरीके के प्रश्नों को हम लोग करेंगे और देखेंगे कि प्रश्नों को कितने आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, आइए कुछ और प्रश्न हम कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक प्रश्न है भैया। कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए, कह रहा है कि ए बराबर 8 है और ए एन, ध्यान रखिएगा, ए एन बराबर दिया गया है। ए एन बराबर दिया गया है क्या भैया? 62। ए एन बराबर 62 है
और यस एन बराबर दे रखा है क्या भैया 210, यस एन बराबर दे रखा है 210 और कह रहा है कि एपी का n पदों का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एपी के n पदों का योग, ठीक है, एपी के n पदों का योग क्या है भैया। देखिए आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया, n का मान, n का मान पूछ रहा है, n नहीं दिया है, पूछ रहा है कि कितने पद हैं इस श्रेणी में। तो देखिए a का मान दिया गया है तो और tn का मान, देखिए सबसे पहली बात तो n पदों का योग क्या दिया गया है, n पदों का योग, n पदों का योग मतलब कि यस एन बराबर क्या होता है भैया 210 यहाँ दिया है तो यस एन बराबर होता है n/2, यहाँ से 2a और प्लस n-1 इंटू डी होता है, यही तो होता है। आपको n ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए हम सारी चीजें एक साथ सीख लेंगे यहीं पर, ठीक है। अब यहां से देखिए इसका मान निकाल के रख देते हैं, n/2 हमको नहीं पता है, n/2। अब देखिए ये दो भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ n और यहाँ हो जाएगा a का मान कितना है भैया 8 और 2 और 8, यहाँ पे देखिए एक ही जगह पे 8 रख देंगे तो 2 गुणे 8 हो जाएगा प्लस n-1 हमको पता ही नहीं है भैया और ये d रहने देते हैं और यहाँ से क्या हो जाएगा इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा कितना 420। भैया 2 का गुणा करोगे 210 में तो 420 हो जाएगा। अब जरा देखो इसको n रहते हैं, ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16, कितना हो जाएगा 16 प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी हो जाएगा। कोई समस्या हो जाएगी बोलो भैया। अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं, एक काम थोड़ा सा अगर हम सोचते तो यहाँ थोड़ा सा आसान हो जाता, क्या हो जाता जरा देखो, इस 2a को हम क्या लिख सकते हैं n/2, ठीक है, और यहां से देखिए इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n, ये 2a है इसको 1 कर देते हैं, यहां से n-1 इंटू डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 210। अच्छा इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कह सकते हैं भैया an, ध्यान रखिएगा an बराबर कितना दिया गया है 62 और यहाँ से a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है an। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, दिया है ना भैया, ये तो दिया है, क्या दिया है भैया an बराबर 62 दिया है, तो यह मान हम उठा करके यहाँ रख देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा क्या n/2 और यहाँ से देखिए a का मान कितना है भैया 8 है और इस पूरे की वैल्यू क्या है भैया, हमने यहाँ देखा 62 है तो यहाँ 62 रख देते हैं, ठीक है, यहाँ 210 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, चीजें आसान करना सीखिए, चीजें आसान करना, ठीक है भैया, यहाँ ध्यान रखिए। अब फिर से इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, n गुणे 70 बटे में क्या हो जाएगा 2 और यहाँ से 210 और इससे भाग दोगे तो हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। अब ये गुणे में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 35 हो गया। अब बताओ इससे भाग देंगे तो कितने बार आ जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं, देखिए 7 पचे 35 और 7 त्रिक 30 हो गया, 5 का नाम 5 और 5 छंग 30, तो n बराबर कितना हो गया 6, तो n का मान निकल गया कि नहीं निकल गया भाई, बोलो n का मान निकल गया कि नहीं निकल गया। अब n का मान और a का मान यहाँ रख देते हैं, n का मान और a का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, तो यहाँ समीकरण 1 में ध्यान रखिएगा, समीकरण 1 में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर, ठीक है, n का मान रखने पर, ठीक है, चलिए रख देते हैं। a का मान कितना है 8 है और n का मान कितना है भैया 6 है और -1 इंटू डी बराबर कितना 62, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से 5d और बराबर क्या हो जाएगा 62 माइनस का 8, 62 माइनस का 8 भैया घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा जरा बताइएगा, तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा 5 और इसमें से घट जाएगा कितना आएगा भाई 54 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 54/5, तो चलिए ये हो जाएगा आपका d का मान, क्या हो जाएगा d का मान, हम दशमलव में भी रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए कुछ और प्रश्नों को भी करेंगे हम लोग, ठीक है, इतना हो गया। आइए भैया एक और प्रश्न के माध्यम से देखते हैं कि कैसे सवालों को सॉल्व किया जाए। यहाँ एक प्रश्न हमारे सामने है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 9, 17 और 25 ऐसे चलते जा रहे हैं, कितने पद इस श्रेणी के कितने पद लेने चाहिए कि
पूरा योग कितना हो जाए भैया 636 हो जाए। क्या हो जाए भैया 636 हो जाए। तो चलिए देखते हैं भैया, यहाँ पे देखिए प्रथम पद सबसे पहले हल कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे भैया। देखिए ए यहां लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद कितना है भैया दिया है, प्रथम पद कितना है 9 और सार्वंतर, प्रथम पद का मतलब ए का मान कितना दिया है 9 है। अगर हम देखें सार्वंतर, क्या सार्व अंतर, अगर सार्वंतर डी की बात हम कर लें तो कितना हो जाएगा 17 में से 9 को घटा देंगे भैया 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि भैया हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8। अब कह रहा है दिया है, क्या दिया है भैया यस यन बराबर भैया यन पदों का योग हमको ज्ञात करना है ना कि कितना हो जाए। देखिए ये कह रहा है कि कितने योग प्राप्त करने के लिए, योग ही तो कह रहा है, योग का मतलब जोड़ होना चाहिए इतना, मतलब इसके कितने पदों को हम जोड़े कि कितना हो जाए 636 हो जाए। क्या हो जाए भैया 636 हो जाए। तो भैया ये यसयन ही तो कह रहा है, क्या कह रहा है यसयन कह रहा है। अब यसयन का फार्मूला हमने बता रखा है भैया, यसयन का फार्मूला क्या होता है n/2 यहां से हो जाएगा a 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यही बात तो होती है, यही बात तो होती है। और यह किसके बराबर है 636 के बराबर है। यन हमको पता ही नहीं है, यन हमको पता ही नहीं है भैया, यन हमको पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं क्या करेंगे भैया। n/2 यहां से देखिए देखिए a का मान कितना है भैया 9 है, तो 9 रख देंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा 9 2 का गुणा 9 में कर देते हैं प्लस n-1 हमको ना पता है भैया, n क्या है ना पता है। ठीक, अब यहाँ d का मान अभी हमने निकाला भैया कितना है 8 है। चलिए ये तो बात हो गई बड़ी आसान सी। ठीक है, अब जरा देखते हैं। अच्छा बताओ यहां से 2 कॉमन ले लें, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक है, नहीं तो गुणा कर लो, कोई बात नहीं, गुणा कर लेते हैं भैया। यहां से क्या हो जाएगा n और यहां से हो जाएगा 18 प्लस 8n और माइनस का 8। इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं आई, ये बटे में 2 है, इसको मत भूलना, 636 हो जाएगा। अब जरा देखो ये 18 और 18 में से 8 गए कितना हो जाएगा 10। तो यहां हम लिख सकते हैं n/2 यहां से 8n और माइनस प्लस का यहां से प्लस का 10 बराबर कितना हो जाएगा भाई 636 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 636 हो जाएगा। अब जरा देखो इसको हम इधर भेज दें गुणे में और इसको इधर ही रखते हैं। ठीक, अब जरा देखते रहिएगा। ठीक है, अब यही बात यहां लेके चलते हैं। क्या हो जाएगा n और यहां से क्या हो जाएगा, इस 2 को इधर भेज देते हैं, इस 2 को इधर भेज देते हैं। क्या हो जाएगा 8n और प्लस का 10 और बराबर क्या हो जाएगा 636 गुणे में 2, 636 गुणे में 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं भैया। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो और सरल कर सकते हैं ना। ठीक है, अच्छा अगर इसको हम यहाँ ना भेजते तो यहीं पर देखिए यहाँ पर जितना हमने काम किया है, यहाँ देखिए 2 हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, यहाँ भी 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये n/2 अगर हम देखें, अगर हम इतना लिख देते हैं और यहाँ से n/2 और 2 को हमने कॉमन ले लिया, क्या कर लिया, तो यहाँ 4n बचा और यहाँ से कितना बचा भैया प्लस का 5 बचा और बराबर 636 हो गया। ठीक, इतनी बात, इस 2 से इस 2 को काट दो तो n का अंदर गुणा हो जाएगा तो 4n का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 5 का n हो जाएगा बराबर 636 हो जाएगा। अब बराबर के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 4n स्क्वायर प्लस का 5n और माइनस का 636 बराबर 0, माइनस का 636 बराबर 0। अब बताओ भैया ये फैक्टर कैसे बनेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह हमारे सामने जो है यह फैक्टर कैसे बनाएगा, फैक्टर किस तरीके से बनाएगा भैया। तो यही तो समस्या है हमारे सामने कि फैक्टर कैसे बनेगा। तो बहुत सिंपल सा तरीका है हमारे सामने जो है उसी का हम बना लेते हैं फैक्टर 636। चलिए ये भी सीख लेते हैं। गुणनखंड करना बहुत जरूरी है, हमारे पास द्विघात समीकरण है और द्विघात बहुपद है। 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें गुणनखंड बनाना है, जहां मूल और शून्यक निकालने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं, हम 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 एकम 2, 2 8 16। अब फिर से काट देते हैं और 2 एकम 2,
फिर 2 पंचे 10, 2 9 18। अब किससे कटेगा भैया, अब किससे कटेगा, अब इसको काटने जाएंगे तो ये किससे कटेगा भैया, 3 से काट देते हैं। 3 से काटेंगे तब किससे कट जाएगा भैया, जरा देखिएगा। 3 से काटेंगे तो 3 से 3 पचे 15 और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब ये 53 से कट जाएगा भैया, किससे, 53 से। 53 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब खुद से कटने वाले नंबर, प्राइम नंबर हमने बताया था खुद से कटने वाले नंबर। अच्छा अब देखो, एक तो 53 मिल गया और दूसरा क्या मिल गया, 2 दूना 4 त्याई 12 और 12 और ये वाला भी तो रहता है भैया इसके साथ में, तो ये 12 12 चौक 48। अच्छा ये बताओ 53 और 48 का ऐसा कोई रिलेशन बन रहा है जिसको जोड़ने घटाने पर हमको क्या मिल जाए, 5 मिल जाए, बिल्कुल बन रहा है। 53 में से 48 को घटा लेंगे कितना आएगा भैया, 5 आ जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा 4n² और प्लस का 53 n माइनस का 48n, ठीक है, और माइनस का 636 इक्वल टू 0। ये भाई ये बहुत काम की चीज है जो अभी हमने सिखाया, भाई ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये हर चैप्टर में काम आ रहा है, हर चैप्टर में काम आता रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ हम क्या काम लेते हैं, n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 4n प्लस का 53 और यहाँ से क्या बचेगा, फिर से वही बात भैया 4n। अब इसमें क्या कॉमन ले लेते हैं भैया, यहाँ कॉमन ले लेते हैं कितना, 12 कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लेते हैं, 12, क्योंकि 12 निकल जाएगा 53 बच जाएगा, है ना भाई। यहाँ पे जो है तो माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 4n आ जाएगा और प्लस का 53 आ जाएगा बराबर 0। अब देखो 4n 53 यहाँ भी, 4n 53 यहाँ भी, तो दोनों जगह है तो 4n प्लस का 53। और जरा यहाँ देखो एक ब्रैकेट में हो गया n माइनस 12, एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक है, बराबर 0। इतनी बात समझ में आई। अब जरा देखो एक चीज समझिएगा, यहां से मान निकालेंगे तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे बटे में आएगा। तो यहाँ देखिए n माइनस 12 बराबर 0, तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया, 12। जरा दूसरा भी लिखते हैं, अतः यहाँ कर लिया करो। अतः अगर हम देखें 4n और प्लस का 53 बराबर 0, तो यहाँ से n बराबर माइनस का 53 बटे में 4, क्या ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है, आप बताइए। कोई मान कह दे 3 पेन, अरे भैया 53 माइनस का 53 बटे 4 पेन हो सकता है क्या। अरे भाई ये पद पूछ रहा है, टर्म पूछ रहा है, कौन से पद पे, तुमको कह दिया जाए माइनस 53 बटे 4 में पद पर बैठाना है तो क्या बैठ पाओगे, ये कौन सा पद होता है। अरे भैया जब पद की बात करें तो एक पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या कोई ये पूर्णांक है, ये तो परिमेय संख्या है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो अतः कितने पद लेने होंगे हमको, 12 पद लेने होंगे। क्या लेने होंगे भैया, अतः यहां लिख देंगे, अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने होंगे भैया, 12 पद लेने होंगे, ठीक है। इतनी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। ये आप रफ में कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ये सारे स्टेटमेंट ऐसे ही आपको करने हैं, ठीक है। पेपर में बात समझ में आई, तो चलिए देखते हैं, ठीक है भैया। तो चलिए फिर से मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ, ऐसे छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से आपको बहुत सारे प्रश्न कराते रहेंगे हम, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं, जय हिंद।